आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज इस हरियाली के बीच में देख सकते हैं, पीछे देख रहे होंगे, और ये चिली का जो फील्ड है जिसे हम मिर्ची कह रहे हैं, और जो मिर्ची के फील्ड में मैं आज खड़ा हूं। मिर्ची की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे खाद्य में, हमारे भोजन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट चिली का हो जाता है, जिसे हम या तो ग्रीन चिली कहते हैं या रेड चिली सुखाकर जो बनाते हैं उसकी। सबसे ज़्यादा चिली का जो प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में, और बाद में मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में सबसे ज़्यादा चिली का प्रोडक्शन होता है। चिली की बहुत सारी अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो किताबी भाषा में कुछ अलग है, लेकिन फील्ड में जाएंगे तो कुछ अलग देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण इसकी पैथोलॉजी के बारे में और इसकी इंटेमोलॉजी के बारे में। तो दोनों ही तथ्यों को हम जान ले पहले। तो अगर आप मिर्ची की खेती करना चाहते हैं, या कोई भी भाई मिर्ची की खेती करना चाह रहा और अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको पता है कि अगर आपको मिर्ची की खेती करना है तो पेस्टिसाइड्स का यूज़ सबसे ज़्यादा करना होगा। और आपने जो पीछे का बैग है, ये जो बैग है ना, इसको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 8 दिन में लगातार आपको स्प्रे करने होते हैं। क्यों करने होते हैं, अब इसके जान लेते हैं इसके पेस्ट के बारे में। तो पेस्ट जो है, इसके 3-4 खतरनाक पेस्ट लगते हैं। अगर उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो बीमारी नहीं होगी। पेस्ट की बात करते हैं, सबसे पहला खतरनाक पेस्ट जिसका नाम है वाइट फ्लाई, दूसरा है थ्रिप्स और तीसरा है माइट। ये 3 पेस्ट मेजरली फील्ड में दिखते हैं। आप देख सकते हो चिली को अभी भी यहाँ पर, ये हमारी चिली कुछ इसमें लगी हुई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और जो एक अगर लगती है अगली टोबैको कैटरपिलर, तो ये इंसेक्ट में बात कर रहा हूँ, टोबैको कैटरपिलर जो इल्ली ऊपर खाती है। लेकिन ये 3 जो पेस्ट मैंने आपको बताया है, पहला है माइट है, दूसरा जो है थ्रिप्स है, और तीसरा जो है वह हमारा वाइट फ्लाई है। सबसे ज़्यादा थ्रिप्स से इस साल परेशान है लोग। उसका कारण है कि इस बार का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहा, और हाई टेम्परेचर जब भी जितना ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक होता है, वाइट फ्लाई का अटैक होता है। और जब इनका कंट्रोल नहीं कर पाते, कई प्रकार के ब्रांड उपयोग करने के बाद भी इनका कंट्रोल नहीं हो पाया। उसका कारण क्या रहा कि इस बार टेम्परेचर बड़ा हाई था। लोगों ने फिप्रोनिल डाला, इमिडाक्लोपिड डाला, डाइफेंथ्यूरान डाला, जमाना डाला, नीम ऑयल डाला, इसके बाद अर्क डाला, गोमूत्र डाला, सभी से कंट्रोल्ड नहीं हो पाए। और कई ऐसे, अभी इस प्रेजेंट टाइम में मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, आज की तारीख जो है लगभग 8 अगस्त, तो 8 अगस्त 2020 में इतनी बीमारी आ चुकी है कि सब कुछ ख़त्म है। तो क्या इसका प्लांटेशन करना चाहिए हमें? तो प्लांटेशन तो करना ही होगा। अगर आपको अच्छे से अच्छा पैसा कमाना है, इस मिर्ची से पैसा कमाना है, तो लोग प्रोडक्शन करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इसकी बीमारियों की, तो कुछ बीमारियां भी इसमें आती है। जैसे हम बात करें, सबसे जो खतरनाक बीमारी है वो है स्क्लेरोशियम या कॉलर रॉट दिखती है फील्ड में। कॉलर रॉट की पहचान मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम जड़ उखाड़ते हैं तो जड़ के नीचे मिलती है सफ़ेद टाइप की फफूंद, जो कॉलर रॉट के नाम से जानी जाती है। अभी ये अर्ली स्टेज में मिलती है, जब हम लगाने के कुछ दिन बाद, अभी हम नर्सरी पर भी बात करेंगे। इसके बाद जो दूसरी बीमारी होती है विल्ट। विल्ट आप तोड़ेगा तो ब्लैक फंजाई आपको दिखेगी विल्ट में। तीसरी जो फंजाई लगती है वो है लीफ स्पॉट या सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट बोलते हैं। चौथी जो बीमारी मेजरली हमारे फील्ड में अभी आ रही है, कीनोफिरा ब्लाइट बोलते हैं उसको। कीनोफिरा ब्लाइट में क्या होता है कि ऊपर से पत्तियां सूख रही होती है। जैसे टॉप है, तो इस टॉप के ऊपर से पत्तियां सूखने लगती है। फॉर एग्जांपल ये टॉप है ना, तो इस टॉप से पत्तियां सूखती है और सूखने के बाद खत्म होती है। आप चिली का फ्लावर देख सकते हो, इसमें चिली का फ्लावर है। इसके बाद जो है भैया इनके कंट्रोल, इसके बाद आगे हम चलते हैं, और जैसे अक्टूबर नवंबर का समय आता है तो इसमें डायवेक भी आता है। डायवेक का मीन्स क्या होता है कि बीच में से तना सूखने लगता है और वह सूख कर पूरी फसल को नष्ट करता है। आगे और बात करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी भी आती है। जो पाउडरी मिल्ड्यू दिसंबर में आती है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ह्यूमिडिटी की जब ज़्यादा हो जाती है तो पाउडरी मिल्ड्यू अटैक्स होते हैं। तो फंजाई की कंट्रोल के लिए लोगों ने बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज़ करे हैं। किसी ने थायोफिनाइड मिथाइल का यूज़ किया, फंजीसाइड थायोफिनाइड मिथाइल का यूज़ किया, किसी ने मैंकोजेब, किसी ने एक्जाकोनाजोल, एवरीथिंग दे हैव यूज्ड, बट द रिजल्ट इज़ नॉट कमिंग। क्योंकि इस बार बहुत खतरनाक बीमारी फील्ड में आई है, क्योंकि टेम्परेचर, बरसात ठीक से नहीं हो रही है, तो बहुत सारी समस्या है। मैं स्पेशली ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे की आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि चिली का आपका प्रैक्टिकली आपका अनुभव बढ़ रहा है चिली के खेत में। तो इंसेक्ट और पेस्ट मतलब इंटम और पैथोलॉजी हमने इसमें पढ़ा। अब एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है वो लीफ कर्ल वायरस पे रहता है। लीफ कर्ल वायरस आप समझ रहे होंगे। लीफ कर्ल वायरस जो
किताबों में वाइट फ्लाई बताते हैं, लेकिन वाइट फ्लाई से ज़्यादा भी 3 इंसेक्ट जो हैं वो ख़तरनाक है, उसको फैलाने का काम करते हैं। तो पहला है थ्रिप्स, भी उसको फैलाने का काम करता है, माइट भी उसको फैलाने का काम करता है, और सबसे ज़्यादा वाइट फ्लाई भी फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक पेस्ट चिली का हम मानेंगे वो होगा थ्रिप्स। थ्रिप्स सबसे ज़्यादा रहता है, साल भर रहता है, इसका हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक आपकी फसल होगी कब तब तक थ्रिप्स होगा। और माइट की हम बात अब इन पर देखते हैं कि माइट और कैसा होता है, थ्रिप्स कैसा होता है। सो मैं थ्रिप्स की एक लीफ ले रहा हूँ आपके सामने, तो आपको पता चल जाएगा कि थ्रिप्स का ये अटैक है। तो थ्रिप्स हमेशा जो होता है मेरी स्टेम पे रहता है, और इस तरह की पत्ती पे थ्रिप्स पे कीड़ा रहेगा। अगर आपको ये दिख जाए प्यार से, मेरे मोबाइल दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है ना। फिर इसकी हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की। तो भैया मिर्ची में अगर आपकी मिर्ची जम जाती है तो सबसे भयानक प्रोडक्शन मिलता है। किताबी भाषा में बात करूँ तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन मिल जाता है। इसकी अगर हम सीड रेट की बात कर लेते हैं तो लगभग हाइब्रिड में 150 से 200 ग्राम लगता है पर हेक्टेयर। लेकिन अगर वही देसी वेराइटीज़ हैं, आपकी येलो चिली है, तो 450 से 500 ग्राम भी लगती है। ट्रांसप्लांटिंग आपको पता ही है कि लगाने के 1 महीने पहले हम लोग क्या करते हैं, मई के महीने में चिली के लिए हम मई के महीने में रेस्ड बेड तरीके से हम नर्सरी तैयार करते हैं। और उसके 35 से 40 दिन बाद जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है, पानी गिर रहा होता है, या किसी के पास गर्मी का भी फसल होती है, गर्मी का पानी होता है, तो उस समय हम लगा देते हैं, ये ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है। सबसे ज़्यादा है इसका फर्टिलाइज़र का। तो फर्टिलाइज़र लोग शुरुआत में भी दे देते हैं, NPK देते हैं लोग, अलग अलग बोरियां आपको पता ही है कितनी बोरियां देते हैं। कुछ लोग FIM भी देते हैं। तो 75 किलो, 90 किलो, 75 किलो इस तरह से NPK का डोज रहते हैं। लेकिन हम लोग जो होते हैं वो ओल्ड यूज़ करने के बाद ज़्यादा यूज़ कर देते हैं फील्ड में। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ और मेरा ये शुरू से ही सजेस्ट रहा है कि हम हमारी खेती को लो कॉस्ट का कैसे बनाएंगे। चिली की अगर मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इसकी इजी है, क्योंकि खरगोन में ही हमारे बेड़िया में मंडी है जो इसका आसानी से इसको ख़रीदते हैं। रेट डिपेंड करता है आपका प्रोडक्शन कितना है। प्रोडक्शन हाई हो जाता है तो रेट कम रहता है, प्रोडक्शन लो अगर हो गया तो आपका प्राइस ज़्यादा रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो गंटूर जो है, हमारा गंटूर ज़िला आंध्र प्रदेश का, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर मिर्ची कैसी हुई है, उसके हिसाब से काम होता है। तो चिली के बारे में आपने मेजरली बात करी। अगर इसका क्लाइमेट जो बात करें, सब दूर हुए चिली हो जाती है। ओपन पोलिनेटेड ये क्रॉप है, लेकिन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया जो है वहाँ पर ये चिली होती है। 2000 मिन्सी लेवल, किताबी भाषा में बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत डिफरेंट है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 8 से 9 मिनट का ये वीडियो मैंने बनाया। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ज़रूर इस सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं। प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको इस मेरे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। अगले